जिन्होंने पाकिस्तान का नाम ख़राब किया है और उनको सज़ाएं हुई हैं और उन्होंने No balls are called Frankfurt. No ball. Oh, it's a big no ball. How far was that? Wow. Somber air here at Lord's this morning following allegations in today's News of the World that some of Pakistan's players are involved in spot fixing. 3 साल 5 साल 2 महीने 3 महीने 6 महीने 9 महीने उन पे बैन लगा है और वो प्रूव हुआ है उन पे और वो दोबारा पाकिस्तान टीम में आ गए हैं। डोमेस्टिक moment in a young fella's life, been dreaming that this would take place. I'm sure Mohammed Ali. Feel proud now. Oh, it's knocked him over with a beauty. Got a full. This time went straight up. Oh, there's another shot. Did he hit that? He hits it. Oh, what a start the Pakistanis won. I compliment Mohammad Amir, especially with the way he bowled. I actually congratulated him while I was batting, and I was so happy to play that kind of a spell. And I've always said he's a world-class bowler, and hats off to the way he bowled, and God bless him for more success. In the air, gone. Not that important. It's gone the next. खेल रहे हैं, PSL खेल रहे हैं और पाकिस्तान टीम में आके उन्होंने कंटिन्यूस खेला इतना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे कुछ ऐसी चीज़ें आई नहीं है, सामने ही नहीं आई, सबूत सामने ही नहीं आए, मैंने अपने केसों को डिफेंड किया है। हमारे एक एक्स प्लेयर हुआ करते थे उमर अकमल, और उमर अकमल तो कहीं नज़र नहीं आते। पिछले कई सालों से वो बहुत कोशिश कर रहे हैं दोनों ही टीम में वापस आने की, और कहीं ना कहीं उनके शिकवे शिकायत जो हैं वो हमें टीवी पे नज़र भी आते हैं। एंड रिसेंटली जो है वो उमर अकमल ने ये शिकवा भी जाहिर किया है कि ऐसे प्लेयरों को खिला लिया जो कि कुछ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व थे और हमें चांस दोबारा क्यों नहीं दिया जाता। तो मुझे उनकी बात से ये बात याद आई और मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स से भी शेयर करूं कि मुझे अभी तक याद है कि ये शायद भूल गए हैं कि इन्होंने पाकिस्तान टीम में रहते हुए किया है। प्रॉब्लम ये है कि जो भी पाकिस्तान टीम में होता है वो कहीं ना कहीं यही चीज़ें कर रहा होता है। ये मैंने बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ देखी है, जब वो पाकिस्तान टीम में होते हैं और उनको ये पता होता है कि हमारी जगह पक्की है, तो उनका एटीट्यूड भी बिल्कुल अलग होता है। वो एक तरह के ऐसे फिरौन बन जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अब हमें यहाँ से कोई हटा ही नहीं सकता। हमारे व्यूअर्स क्या कह सकते हैं, बदकिस्मती कह लेंगे, हमारे पाकिस्तान के कल्चर में ये चीज़ आ गई है कि जो जिस कुर्सी पे जाके बैठ जाता है वो ये समझना स्टार्ट कर देता है कि इस कुर्सी से अब हमें कोई नहीं हटा सकता, और उसके बाद वो कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है या ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देता है कि जिसकी आपको मिसाल ही नहीं मिलती। एरोगेंस पीक पे चला जाता है उन लोगों का, और वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है, और उनके उस बिहेवियर की वजह से उस डिपार्टमेंट को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंच रहा होता है। और चूंकि ये सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं और ये इनका ताल्लुक बराह रास्त पब्लिक से है, तो एट द एंड पब्लिक को नुकसान हो रहा होता है। तो मुझे आज भी याद है कि 2011, 12, 13, 14, 15, 16 ये 6 साल, अगर आप इन 6 साल में उठा के देखें तो उमर अकमल और अहमद शहजाद की परफॉर्मेंसेस जीरो थी, जीरो। मतलब मैं इसको परफॉर्मेंस काउंट नहीं करूंगा कि 35 रन बना दिए, 40 रन बना दिए, 25 रन बना दिए। आप रिकॉर्ड्स उठा के देख लें, स्टार्ट्स उठा के देख लें, और ये किन चीजों में इन्वॉल्व थे उस वक्त इनका एटीट्यूड ही नीचे नहीं आता था, तमीज से बात नहीं करते थे। डिफरेंट जगहों पर खबरें आती थी, न्यूज में उमर अकमल पाए जाते थे डिफरेंट एक्टिविटीज में, कहीं वो डांस कर रहे हैं, कहीं वो क्या कर रहे हैं, कहीं वो किस तरह की चीजों में इन्वॉल्व। और दूसरी बात ये है कि आप जिन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं ना कि उन्होंने गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे और वो आ सकते हैं, हम नहीं आ सकते, तो बात ये है कि आप ये भी देखिए कि अगर वो गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे तो उन्होंने अपना उसको उस चीज के ऊपर सॉरी करके वो वापस आए और उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। चैंपियन ट्रॉफी हम सिर्फ एक बंदे की वजह से जीते हैं। Brilliant from Amir. Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up.
shot that it shows. आप दुनिया के एक्सपर्ट से पूछ लें, किसी भी अकल रखने वाले बंदे से पूछ लें जो क्रिकेट को थोड़ा सा भी समझता हो, एमएस धोनी की कप्तानी में जो टीम चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल खेली थी, अगर मोहम्मद Oh, close. That's come back in. Given. That's an absolute pearler. Will Sharma review it? I reckon he thinks he's gone. That's a beauty. He was talking about early wickets, and Mohammad Amir strikes, comes into the right-hander, hits the pad, rays across the line. Edge. Oh, dropped. Not a man you want to drop. Everything was perfect apart from that. Regulation off the shoulder, catch it someone. Playing through the onside, outside edge, pace, carries to the point fielder. And have a look at Fakhar Zaman. He's done nothing wrong in this game. Got 100 in the first innings. And he's taken the most. Oh, taken, caught behind, cross seam, working fantastically for Mohammad Amir. And it's a big one, big fish. Wicket-taking bowler, his ability to find something. Rameez, you said it was a cross seamer, it's bounced a little. He's just sparted it outside off stump. Shikhar Dhawan. Sarfraz does the rest. Pakistan are rampant at the moment. आमिर का वो स्पेल नहीं होता, आप मोहम्मद आमिर को माइनस कर दें वहां से, तो इंडिया वो 339 का स्कोर भी चेज कर जाता। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद आमिर नहीं होते और दूसरे बॉलर्स होते तो स्कोर हमने इतना बनाया हुआ था कि ये मैच हम जीत जाते, नहीं। तो आप कह सकते हैं कि मोहम्मद आमिर ने तो जहां एक गलती की, उसके बाद आके पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बना के इस कौम को खुशियां दे के कहीं ना कहीं अपनी गलती का मदावा भी पूरा कर दिया। और उसके बाद वो जहां भी खेले हैं बेस्ट परफॉर्मर ही रहे हैं। They were the better side on the day, brilliant with the bat and exquisite with the ball, and Sarfraz, what a leader they found in him. Go up, and it really was one cracker of a performance. Just a complete performance.